वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं। रवि हमेशा से एक शांत और तन्हा व्यक्ति रहा था। नौकरी के सिलसिले में वो एक छोटे कस्बे के पुराने सरकारी गेस्ट हाउस में कुछ महीनों के लिए रुका था। इस गेस्ट हाउस की दीवारें नमी से भरी थीं, छत से प्लास्टर झड़ रहा था और रात को हवा जब खिड़कियों से टकराती तो एक सिहरन सी दौड़ जाती। रवि ने अपनी पोस्टिंग के पहले दिन ही देख लिया था कि यह जगह कुछ अजीब थी। चौकीदार बुजुर्ग था, नाम था हरिराम, और वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। रवि ने एक हल्का सा दोस्ताना रिश्ता बनाने की कोशिश की, पर हरिराम हमेशा दूर दूर ही रहा। एक रात रवि खिड़की के पास बैठा काम कर रहा था। तभी उसने देखा कि सामने के मैदान में कोई परछाई सी हिल रही है। पहले उसने सोचा कोई जानवर होगा, लेकिन वो परछाई इंसानी आकृति जैसी थी। वह इधर उधर चल रही थी, जैसे किसी चीज की तलाश में हो। रवि ने ध्यान हटाया और काम में लग गया, पर मन में एक बेचैनी सी रह गई। अगली सुबह उसने हरिराम से उस परछाई के बारे में पूछा। यहां सब कुछ देखने की जरूरत नहीं होती साहब, जो दिखता है वो हमेशा असली नहीं होता। रवि थोड़ा हंसा और बात टाल दी, पर उस रात फिर वही परछाई दिखी और इस बार वो खिड़की के और करीब आ गई थी। रवि ने डर को झटक कर खिड़की खोली, पर बाहर कोई नहीं था। जब उसने नीचे झांका तो देखा मिट्टी में गीले पैरों के निशान थे और वो सीधे उसकी खिड़की तक आते थे। अब डर ने अपने पांव जमा लिए थे। अगले कुछ दिन हर रात वो परछाई आती रही, कभी दूर, कभी बहुत पास। कभी ऐसा लगता मानो वो रवि को देख रही हो, और कभी ऐसा लगता मानो वो उसे पुकार रही हो, बिना आवाज के। एक रात रवि ने हिम्मत की और उस परछाई का पीछा करने का फैसला किया। रात के करीब 2 बजे, जब चारों ओर सन्नाटा था, रवि ने अपनी टॉर्च उठाई और गेस्ट हाउस के पीछे के मैदान में चला गया। परछाई फिर दिखी, वो चलती रही, रवि भी पीछे पीछे। थोड़ी देर बाद वो परछाई एक सूखी कुएं के पास जाकर रुकी। जैसे ही रवि पास पहुंचा, परछाई गायब हो गई। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और रवि की टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में खड़ा रवि सहम गया। क्यों आए हो यहां? रवि ने पलटकर देखा, कोई नहीं था, पर उसे एहसास हुआ कि वह अब अकेला नहीं था। कुएं से एक अजीब सी सरसराहट आ रही थी। उसने झांका और उसकी सांसें थम गईं। नीचे कोई बैठा था, एक औरत। उसके बाल उलझे हुए थे, चेहरा धुंधला, लेकिन उसकी आंखें स्पष्ट थीं। वो ऊपर देख रही थी, सीधे रवि की आंखों में। मुझे बाहर निकालो। रवि पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जड़ हो गए। मैं यहीं रहती हूं, जो आता है वो यहीं रह जाता है। अचानक हरिराम वहां आ पहुंचा। उसके हाथ में एक पुराना दिया था। उसने रवि को घसीटा और तेजी से वहां से दूर ले गया। गेस्ट हाउस पहुंचते ही रवि ने हाँफते हुए पूछा, वो कुआं, वो औरत? हरिराम ने चुपचाप दरवाजा बंद किया और बोला, उस कुएं में कोई नहीं है साहब, वहां कभी कोई नहीं था। लेकिन मैंने देखा, वो मुझसे बात कर रही थी। जो परछाई आप देख रहे हो वो आपके पीछे लग गई है। यहां जो कुछ भी है वो खुद को नहीं छोड़ता, पर जो भी उसे देख ले वो फिर खुद को नहीं देख पाता। हरिराम की बातों ने रवि के मन को झकझोर दिया। रात भर रवि को नींद नहीं आई। उसे लगा कमरे की छत पर कोई चल रहा है। कभी खिड़की अपने आप खुलती, कभी दरवाजा धीमे से चरमराता। सुबह होते ही रवि ने अपना सामान समेटा और उस जगह से जाने का निर्णय लिया। लेकिन जब वो बाहर निकला तो देखा कुएं के पास की जमीन खुदी हुई थी और वहां से एक पुरानी सड़ी गली गुड़िया निकली थी। उसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी उस औरत की। हरिराम ने गुड़िया को देखा और धीरे से कहा, कई साल पहले यहां एक बच्ची खो गई थी। उसे आखिरी बार इस गेस्ट हाउस के पास खेलते देखा गया था। उसका क्या हुआ? रवि ने डरते हुए पूछा। कभी पता नहीं चला, लेकिन तब से हर रात कोई परछाई आती है, कोई जो किसी को ढूंढ रही है। रवि ने गाड़ी स्टार्ट की और बिना पीछे देखे उस जगह को छोड़ दिया। लेकिन जब वह गाड़ी चला रहा था, उसे रियर व्यू मिरर में कुछ दिखा। पीछे की सीट पर कोई बैठा था, एक धुंधली परछाई जो अब सिर्फ उसकी नहीं थी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं